Okay, good morning. So today's topic is pronunciation. उच्चारण। उच्चारण के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं है। उच्चारण सही तो मतलब समझ में आता है, वरना शब्द बेकार। तो सही बोलिए, गलत बोली से अर्थ बदल जाता है। पर घबराए नहीं, डरना नहीं है। प्रोनाउंसिएशन एक बहुत बड़ा चीज नहीं है जो आपसे नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बहुत पुरानी पिक्चर का एग्जाम्पल है। उसमें एक कलाकार ने बोलता है डू, डी ओ डू, डी ओ डू होता है तो जियो गु क्यों नहीं होता है? जाहिर सी बात है, जियो गु नहीं होता है, जियो गो होता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसका कोई उत्तर नहीं है। कारण इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। तो इसीलिए इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की कोई कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगी। कहीं डीओ डू हो जाएगा तो कहीं जियो गो हो जाएगा, PAN पेन हो जाएगा और PN पेन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको व्यतिक्रम मिलेंगे। तो इसी हम कहते हैं कि देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बिकॉज इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज। परंतु हमको कोशिश करना है। इसलिए आज जितने भी अंग्रेजी बोलते हैं, वट एवर द पीपल्स हु आर स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर नॉट परफेक्ट एट ऑल। ठीक है, पूरे के पूरे कोई भी परफेक्ट नहीं है या परफेक्ट हो भी नहीं सकते हैं। तो बंद कर दे? नहीं, हमको इसकी परफेक्टनेस की ओर पहुंचने की कोशिश करनी है। कैसे? हमेशा अभ्यास के। चलिए चलते हैं परफेक्टनेस की ओर। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि 26 अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं उनमें से 5 भावेल्स और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स। आज थोड़ा सा सुधार कर रहा हूं उसमें 5 भावेल्स तो ठीक है, 5 भावेल्स AEIOU, ठीक है। बट कंसोनेंट में 2 कमी है। कंसोनेंट 21 नहीं 19 है। बाकी जो 2 बच गए वो है Y और W। इसे हम सेमी भावेल कहते हैं। सो Y and W are semi vowels. They maximum times they are used as a vowel and sometimes they used as a consonants. However, both consonants and vowels both combinedly make the words to speak properly. However, vowels plays the important role in pronunciation. भावेल्स हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण का जब उच्चारण हम करते हैं तो हमारे जो वोकल कॉर्ड है, ध्वनि यंत्र, यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होता है। हम जब बोलते हैं तो यहाँ से हवा के आवागमन बहुत आराम से होते रहती है। एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है भावेल्स की प्रोनाउंसिएशन करने का कि हमारा लिप और टंग की मूवमेंट नहीं होता है या बहुत कम होता है। आप कोशिश करके देख लीजिए। आ, ओ, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये रही आपकी प्रोनाउंसिएशन। तो मूवमेंट, लिप्स और टंग की मूवमेंट नहीं होता है, वोकल कॉर्ड में कोई प्रेशर नहीं आता है। नाउ 2 शब्द मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने में। पहला है प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में होता है इसका मतलब उच्चारण। दूसरा है प्रोनाउंस, इसका भी अगर आप हिंदी मीनिंग ढूंढेंगे ये भी आपको उच्चारण ही बताएगा। तो फिर डिफरेंस क्या है? दोनों का मतलब उच्चारण है। तो हम प्रोनाउंसिएशन कहाँ यूज करेंगे और प्रोनाउंस कहाँ यूज करेंगे? आप वॉइस देख लीजिए। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस का
प्रोनाउंस, न आ उ न स, प्रोनाउंस, डिफरेंस ये है। चलिए, ये प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंस, इस दोनों को हम ये 3 सेंटेंस में समझते हैं। इस शब्द का उच्चारण क्या है? इस शब्द का उच्चारण क्या है? इस शब्द का उच्चारण करें। इस शब्द का उच्चारण कैसे करें? तीनों में उच्चारण शब्द आया हुआ है। अब उसकी इंग्लिश देखते हैं। पहला वाला, इन शब्द का उच्चारण क्या है? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? यहां आ गया प्रोनाउंसिएशन। इस शब्द का उच्चारण करें, प्रोनाउंस दिस वर्ड। इस शब्द का उच्चारण कैसे करें? हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? तो अगर ये प्रोनाउंसिएशन यहां लगा देते हैं या यहां लगा देते हैं तो ये सेंटेंस की मीनिंग बदल जाएंगे। उसी तरह से इन दोनों को यहां लगा दें तो फिर इसकी मीनिंग बदल जाएगी। तो यह है इंपॉर्टेंस उच्चारण का। और एक चीज मैं यहां बताने जा रहा हूं, प्रोनाउंस से ही ये वर्ड डिराइव हुआ है, पर कोशिश करके देखिए, यहां पे ओ यू है, यहां पे ओनली यू है, बाकी सब ठीक है। तो यहां से ओ यू लगा है तो ये आ गया आओ, आओ। और यहां पे यू है, यह है नन, अन, आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो ये आऊ दो स्वर वर्णों का मिलन हुआ है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे एक ही स्वर वर्ण है यू। तो हमारे इंग्लिश में इस तरह से कुछ भावेल्स जो है वो प्योर भावेल साउंड कहा जाता है। यहां पे आपको प्योर भावेल साउंड मिल रहा है, पर यहां पे आपको मिक्स भावेल साउंड मिल रहा है। तो जो प्योर भावेल साउंड है इसको बोलते हैं मोनोप्थॉन्ग्स, मोनोप्थॉन्ग्स। और यहां जो है इसको बोलते हैं डायप्थॉन्ग्स, मोनोप्थॉन्ग्स एंड डायप्थॉन्ग्स। इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि आपने सुना होगा संधि। हिंदी में संधि का मतलब क्या होता है? दो अक्षरों का मिलन, है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि। यहां पे भी वही हाल है। यहां पे मैंने दिखाया दो स्वर वर्ण आ और उ का संगम होकर के प्रोनाउंस हुआ है वर्ड। इस तरह से आपको एक स्वर और एक व्यंजन, यानी कि एक कॉन्सोनेंट एक भावेल का भी मिश्रण होता है, वो भी डायप्थॉन्ग्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे इंग्लिश में 12 मोनोप्थॉन्ग्स हैं और 8 डायप्थॉन्ग्स हैं। इसके बारे में हमको डिस्कस नहीं करनी है। अगर ये डिस्कस कर दिया तो हम जो अपने मेन एम है उससे हम हट जाएंगे। तो हम आपको आज धीरे धीरे करके एक एक भावेल्स का उच्चारण कहाँ पे कैसे होता है उसके बारे में हम बताएंगे। उससे पहले एक चीज और, मैं जैसे मोनोप्थॉन्ग्स डायप्थॉन्ग्स का बात हुआ है तो मैं आपको बता दूं, शक्ति कपूर का आपने डायलॉग सुना होगा, आओ, है ना, आओ। तो ये आओ है, ये और डायप्थॉन्ग्स होता है। उस तरह से क्वेश्चंस में हम हमेशा यूज करते हैं हाउ, ये हाउ, हाउ, ये आओ, ए डब्ल्यू का साउंड आता है, ये भी एक डायप्थॉन्ग है। क्लियर? कोशिश आप कीजिए, आप लंबा ओ बोलिए, ओ, सिर्फ ओ की आवाज आ रही है, ये मोनोप्थॉन्ग है। और आ का आवाज कीजिए, आ, क्या आ रहा है? आ कुछ समय के बाद हा साउंड होने लग रहा है, ये रहा आपका डायप्थॉन्ग। अब हम आगे बढ़ेंगे भावेल्स की प्रोनाउंसिएशन के लिए, और सबसे पहला लेटर जो है वो है ए। तो चलिए शुरू करते हैं ए की उच्चारण। उससे पहले मैं कुछ वर्ड्स आपको बताना चाहता हूं जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन
मैं आपकी जोर दे सके, आप ज़्यादा टेंस ना हो प्रोनाउंस करने लिए और अच्छी तरह से समझ सके, वो है ये स्लिप, SLEEP, स्लिप। इसको हम बोलेंगे स्लिप। इसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है और ये इसका मतलब होता है सोना। अब वहीं पे अगर आप आराम से बोलेंगे स्लिप तो उसका स्पेलिंग हो जाएगा SLIP, स्लिप। इसका मतलब होता है फिसलना। ठीक है, शिप, शिप, ये भी वही हाल है। बड़ी इसका मतलब होता है भेड़ और शिप आराम से बोलेंगे या छोटी ही लग रहा है शिप में, ये होता है पानी का जहाज। एक चीज और है चिक, यहाँ पे बड़ी चिक, चिक मतलब होता है गाल और यहाँ पे चिक, चिक छोटी, छोटी की मात्रा है और इसका मतलब होता है मुर्गी का चूजा। तो इसके बाद हम चलेंगे ए की प्रोनाउंसिएशन के साथ। आइए देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए। सबसे पहले अगर एक सेंटेंस में ए सिंगल वर्ड के तौर पे यूज हो रहा है, जैसे अ मैन, ही इज अ गुड बॉय, तो उस जगह में ये ए आ से प्रोनाउंस होगा। आ, इसकी प्रोनाउंसिएशन आ होगी। ए इज a man, he is a good boy। क्लियर? अगर ये ए किसी वर्ड में यूज हो रहा है, या तो वर्ड के शुरुआत में हो, वर्ड के बीच में हो या वर्ड के एंड में हो, और वो सिंगल ए जैसा यूज हो या ए आई जैसा यूज हो या ए वाई होगी यूज हो, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ए होगा। जैसे एग्जाम्पल गेम, GAME, गेम, ये ए, गेम। रेट, रेन, RA, ये रेन। पेन, PAIN, पेन, एक आर है। तो एक चीज और हम यही देख लेते हैं, PEN क्या होगा? पैन, आईकार। ठीक है, आईकार लग रहा है यहाँ पे, देख लीजिए आईकार लग रहा है तो पेन होगा। वैसे ही डे, AY, डे, बे, वे, SAY, से। इस जगह थोड़ा डिस्कस करते हैं। PAIN पेन, PEN पेन, तो कंसिस्टेंसी है कहाँ? एक चीज और, नेक्स्ट चलते हैं, ए से आई भी होता है, गैस, GAS, गैस। अब DAA डे हुआ तो GS गैस होना चाहिए था, MAP मैप होना चाहिए था, MAN मैन होना चाहिए था, पर ये हो रहा है GAS गैस, MAP मैप, MAN मैन, एट, एट, SN कैट। तो यहां भी आप अगर इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, ये भी आई कार ले रहा है, ए भी आई कार ले रहा है, ए कार ले रहा है, ए आई भी ए कार ले रहा है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन की कंसिस्टेंसी नहीं है, हर जगह साबित हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ए से ए आ भी होता है, जैसे रेयर, RARE, रेयर, डेयर, शेयर। इसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट, ए आ का उच्चारण, अलर्ट, अलर्ट, अग्री, आ का उच्चारण, अग्री। ए से आ का उच्चारण, आर, आर, आफ्टर, आफ्टर, फार, फॉर में आकार, फार, ओ है पर ये आ का आकार आएगा यहां, राम, आकार। ए के साथ अगर W आता है तो आ, चंद्र, चंद्र बिंदु,
और आ में चंद्र बिंदु, टाल, TALL, टाल, टाल, आशम, आशम, awful, awful, हाल, awkward, awkward। तो ये रही आपकी ए का प्रोनाउंसिएशन। 7 जगह है ए का प्रोनाउंसिएशन, 7 तरह के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। आ अगर सेंटेंस में ए अकेला है, अकेले एक वर्ड के जैसे यूज हो रहा है तो वहां पे आ होगा। फिर ए, आई, आओ, आ, तो ये रहे आपके 7 डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए यूटिलाइजेशन इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स हैविंग ए। नेक्स्ट चलते हैं ई पे। अगर ई अकेला हो वर्ड में, है ना, किसी भी सेंटेंस में ई अकेले एज ए वर्ड यूज नहीं होता है, तो सेंटेंस का सवाल ही नहीं उठता है। तो वर्ड्स में अगर ई सिंगल हो या डबल ई साथ में हो या ई ए हो, तो यहाँ पे दीर्घ ई का मात्रा लगता है। यहाँ दीर्घ ई का प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे मी, ME, मी, मी, ही, HE, ही, बी, BE, बी, टीन, टीन, किप, बड़ी ई की मात्रा, किप, वीक, WEE के वीक, वीक, ये वीक, WEA के वीक, दोनों, एक सप्ताह है और दूसरा वीकनेस है, कमजोर, पर दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है बट द मीनिंग इज डिफरेंट। सी, SEAC। नेक्स्ट ई अगर अकेला हो तो ए का भी प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे हैन, हैन, इससे पहले मैंने ए में बताया था पेन, PAIN, पेन, और PAIN, पेन। तो इस तरह से पेन ऐकार का मात्रा है। एंटर, ई, एन, एंटर, ई छोटी ई की मात्रा में भी यूज होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ई छोटी ई, एग्जाम्पल। 11, E11, इस तरह से एग्जाम, एग्जाम, एग्जाम नहीं होता, ए लगा है पर ये एग्जाम होगा, एग्जाम। तो ये रही आपकी ई की मात्रा। सो नेक्स्ट वावेल इज आई। आई प्रोनाउंसिएशन 6 तरह से किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं आई इज इक्वल टू ई, छोटी ई, इट, ईटा, इट, इज, IS, इज, छोटी ई, सिन, आई, सिन, छोटी ई, हिल, हिल, I also used as I, या I, high, I is here, आ की मात्रा एंड या, high, higher, higher, expire, 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 ये iron, iron, I is used as I, या I, fine, fine, I, height, I, ये ग्रिंड नहीं होता, ग्राइंड, ग्राइंड। I is also used as a, dirt, dirt, sut, sut, third, first. When I comes with E, it is body. Believe, believe,
आई ई, ये आ गई बड़ी ई की मात्रा, वी ई वा. सी अगेन बी ई, हियर ई written as छोटी, but in that B it is बड़ी. So see the consistency, there is no consistency here also. Next I comes with O, that is I, lion, lion, iron. So this is what about the I pronunciation. Next one is O. Now O has 9 types of variation. First, either O will come single O or it is come with W, then it is O. Example, Om, Om, only, pillow, go. When it is coming with OW, it is pillow, yellow, snow, slow. Now it is, when it is coming double, then it is pronounced as U, small u. Look, good. When it is coming double, then it may also pronounce with badi u. Shoot, two, two. Look, single O is A, gone, G-O-N-E, gone. Oppose, oppose, here O is coming as A. Occur, sun. O comes as आ में चंद्र बिंदु. Opt, opt, on, sharp. O comes with W used as ow. Here O, here it is ow. How, how. Tower, cow. O comes with U, out, above. Doubt, south. O comes with I, it is I. A में चंद्र बिंदु एंड छोटी. Giant, giant, kind. O comes with Y, I. Enjoy, enjoy, buy. Royal, lion. So like this, your O pronunciation is there. Now the last vowel. The last vowel is U. तो U का 4 प्रयोग है. सबसे पहले जानते हैं U as U, छोटी U. F-U-L-L, full, full. B-U-L-L, bull. रायपुर, रायपुर. Second U is A, run, R-U-N, run. As here it is N-U-N, none. You can write here N-U-N, none. कट, कूट नहीं बोलेंगे इसको, कट. बट, अटर, UTTER, अटर. अर्जेंट, अर्जेंट. अंडर. थर्ड वन, U for U, बड़ी U. यह में बड़ी U. यूज, यूज, ट्यूब. सल्यूट, बड़ी यू. यूनिफॉर्म, बड़ी यू. थर्ड, फोर्थ यूज, यो. You can use this yo, cure,
क्योर, श्योर, टेन्यूर, टेन्यूर। तो ये रहे आपके वावेल्स के प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन। वहाँ पे बहुत सारे अपवाद हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अंत में मेरे सारे वीडियोस का इसमें आपको लिंक ऊपर में दिए जा रहे हैं, आप उसको रेफर करना ना भूलें। थैंक यू।